का टाइम था, बहू आराम से बैठी थी। तभी सासू माँ ने इधर उधर देखा और जब नहीं दिखी तो बोली, ओ रंजना रंजना। ना बहू, चलो जल्दी जल्दी खाना बना लो, नहीं तो लेट हो जाएगा और रमेश जल्दी ही ऑफिस चला जाएगा। अभी तक तुमको ये नहीं लग रहा है कि टिफिन बनाना है? माँ जी, सोच ही रही हूँ कि क्या क्या बनाना है। सोची थोड़ा सुबह उठी हूँ तो थोड़ा आराम कर लेती हूँ, और मेरे घर पे नौकर चाकर है, मुझे काम करने की ज्यादा आदत नहीं है। थोड़ा किचन में मैं काम कर दूंगी, थोड़ा तब तक आप जा करके बना लीजिए। और क्या क्या बनता है मेरे यहाँ तो बहुत सारे खाना सुबह सुबह बनता है, और नाश्ता तो नौकर ही बना करके देता है, और मुझे तो उठने की और काम करने की आदत नहीं है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, जब धीरे धीरे करोगी तो आदत बन जाएगा, और जब जिम्मेदारियां पड़ता है तो इंसान सीख जाता है। मैं भी चलती हूँ, किचन में मदद करूँगी और तुम भी चलो। और लेकिन रंजना कहाँ सुनने वाली है, वह इतनी जल्दी उठने वाली भी नहीं थी। लेकिन सासू माँ जा करके किचन में खाना बनाने लगी कि मेरा लड़का जल्दी ही ऑफिस चला जाएगा। रंजना क्या लगा रखी हो कि हमारे यहाँ ये बनता है, हमारे वहाँ ये बनता है। मैंने तो तुमसे शादी से पहले ही बताया था कि हम लोग सिंपल लोग हैं और सिंपल तरीके से रहते हैं। मेरी माँ इतनी उम्र हो गया है तब भी वो टिफिन के लिए परेशान है। तुम भी जा करके उनका हेल्प कराओ, और मैके का जो भी था वो वहाँ मैके छोड़ के आ गई हो। अब जो ससुराल में है उसी में खुश रहो। हम लोग यही कोशिश करते हैं कि तुम हमेशा खुश रहो। जो भी हमारे पास है हम सबका है, और मम्मी का हेल्प कराओ। रंजना को कहाँ इन सब बातों का असर था, लेकिन अपने पति के कहने से किचन में वह गई और जा करके किचन में खड़े होकर के देख रही है कि सासू माँ क्या बना रही हैं। इधर सासू माँ जब रंजना को देखती हैं किचन में तो बहुत खुश होती हैं, बोलती हैं, बहू आ गई। लो बहू, मैंने कुछ चीज बना ली है, कुछ चीज तुम बना लो। दाल चावल सब्जी मैं बना ली हूँ, और रोटी तुम सेक लो, और चाय भी रख दो। चाय लेकर के आओ, साथ में ही सब लोग बैठ करके पीते हैं। जब इतना सारा बना ली तो रोटी मेरे लिए क्यों रख दी? मेरे लिए चाय ही छोड़ देती, मैं चाय बना लेती। रोटी बनाने में कितनी मुश्किल होती है, और रोटी के जगह चलिए माँ जी मैं पूरी बना लेती हूँ। मेरे घर पे तो अधिकतर पूरी पराठा ही बनता है, और रोटी खाने की मुझे आदत भी नहीं है। मैं रोटी खाना भी नहीं चाहती हूँ। सुबह सुबह कौन रोटी खाएगा? मैं पूरी ही बना लेती हूँ। माँ जी किस तरह से बनाऊं, उसको खस्ता करके बनाऊं कि कैसे बनाऊं? मेरा मन कर रहा है कि मैं घी में ही बना दूं। और हाँ माँ जी, आज लिस्ट भी बना देती हूँ, और बहुत सारे सामान लाने हैं, और आप मंगवा दीजिएगा सारे सामान यहाँ पे है नहीं। जो जो चीज मैं चाहती हूँ वह चीज किचन में नहीं है। बहुत सारे चीज मंगा दीजिए, तो मैं उससे अच्छे अच्छे डिश बना करके आप लोगों को खिलाया करूँगी, है ना माँ जी? चलिए मैं पूरी बनाना शुरू कर देती हूँ। किसी तरह टिफिन तैयार हुआ और रमेश ड्यूटी चला गया। थोड़ी देर बाद जब रमेश आया, मम्मी सुन रही हो? इधर आओ। आज सुबह सुबह रंजना लिस्ट दी थी। जब लिस्ट मैं किराने की दुकान पे दिया तो वह बोला क्या कोई फंक्शन है, इतना सारा सामान। और जब मैं लिस्ट देखा तो दंग रह गया। 2 किलो काजू, 2 किलो बादाम, 2 किलो अखरोट, और इतने सारे राशन की मैं क्या करूं? जहां 6-7 हजार में हो जाता था वहां 12 हजार का राशन मैं लेकर के आया हूँ। मम्मी अब हद हो गया है, अब नहीं चल पाएगा। रंजना को रंजना के मायके ही छोड़ के आना पड़ेगा। मैं रंजना को लेकर के जाता हूँ। अपने मायके रहेगी तो सही हो जाएगी। यहाँ रह रह करके उसको कोई बोलने वाला नहीं हो तो उसका दिमाग 7वें आसमान पे चढ़ा है। कुछ भी समझाओ वह समझ ही नहीं रही है। अब एक ही रास्ता बचा है, उसके मायके ही छोड़ के आना पड़ेगा। माँ अपने बेटे को समझाती है, बेटा रहने दो, रंजना कुछ दिन हमारे साथ रहेगी तो हमारे जैसी ही हो जाएगी। लेकिन उसका बेटा एक भी नहीं सुनता है और रंजना को उसके मायके छोड़ के चला आता है। दिन बीत जाता है तो उसकी माँ अपने बेटे को समझाती है और रंजना को लेने वो दोनों मायके पहुँच जाते हैं। रंजना और रंजना की मम्मी बैठ करके बात कर रही थी।
तभी रंजना की मम्मी जब देखती हैं उसकी सास और पति को तो बहुत ही आदर सम्मान से बैठाती हैं। हम अपनी बहू को लेने आए हैं। इतने दिन से हमारी बहू यहाँ पे है। हमारा घर तो सूना हो गया है और हमारी बहू को जल्दी से तैयार कर दीजिए। हम अपनी बहू को घर लेकर के जाएंगे। हाँ, लेकर के चले जाइएगा। पहले आप लोग आराम से खाना खा लीजिए। रंजना कह रही थी कि मेरी सास तीरथ पे गई है, इसीलिए मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ पे आ गई हूँ, नहीं तो मैं यहाँ पे आके नहीं रहती। और रंजना ये भी कहती थी वहाँ खाना बहुत अच्छा बनता है, यहाँ तो उतना अच्छा खाना नहीं बनता, लेकिन जो भी है आप लोग आराम से खा लीजिए। और माँ बेटे समझ जाते हैं कि रंजना की आदत ही यहाँ की बड़ाई वहाँ, वहाँ की बड़ाई वहाँ। देखो रंजना, बड़ाई करना अच्छी बात है, पर झूठ बोलना उतनी अच्छी बात नहीं है कि अपने ही झूठ में परेशान हो जाओ। रंजना को सब बातें समझ में आ गई होती, उसको अपने गलती का एहसास होता है। ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर